जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं जियो पॉलिटिक्स के इस इंटरेस्टिंग लेक्चर में। आपने डीआरडीओ के बारे में सुना ही होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इसकी स्थापना की बात करते हैं तो ये 1 जनवरी 1958 को बना हुआ है और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और वर्तमान में अगर आप इसके न्यू दिल्ली में अगर आप वर्तमान में इसके चेयरमैन बोलेंगे तो इसके जो चेयरमैन है ये है, इनका नाम है समीर वी कामत। ये सब रेलवे के एग्जाम में आया हुआ होता है। और साथ में एसएससी सीजीएल के लिए अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आपको पूछता है कि डीआरडीओ का मूल मंत्र या ध्येय वाक्य क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वरस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका ध्येय वाक्य बहुत बार पेपर में दिया हुआ है। आपने डीआरडीओ के अग्नि मिसाइल के बारे में सुना होगा, जो कि अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 तक हमने डेवलप किया है। अब 6वें के लिए बहुत बड़ा न्यूज है कि इसमें जो समीर वी कामत जी है ना, इन्होंने कहा है डीआरडीओ रेडी फॉर अग्नि 6, जो परीक्षण का बात कर रहे हैं, अवेट सेंट्रल नोड। इसका मतलब है कि सेंट्रल के परमिशन का वेट है, हम तुरंत अग्नि 6 का परीक्षण कर देंगे। अब आप बोलेंगे सेंट्रल से परमिशन लेने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट तो इनके पास बजट रहता है, ये कर सकते हैं। देखिए, कुछ भी चीज परीक्षण जब होता है ना तो वो सेंट्रल के परमिशन के थ्रू होता है। सेंट्रल वाले जब ये एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि भाई आज हम इसका टेस्ट कर रहे हैं, तो इस टेरिटरी में हमारे जो 200 नॉटिकल माइल्स का जो हम टेरिटरी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो जोन रहता है, उस पर आप अपनी शिप वगैरह मत भेजिएगा। ये हर एक पड़ोसी देश के पास इसका नोटिफिकेशन जाता है, एक एज अ मैसेज चल जाता है कि हम आज टेस्ट करने वाले हैं। इसीलिए सेंट्रल के परमिशन का वेट किया जाता है, ठीक है ना। आप देखेंगे इस जगह जस्ट आज का ही न्यूज है कि एक हम डीआरडीओ एक डेवलप कर रहा है घातक ड्रोन के बारे में। आपको पता होगा कि ये घातक ड्रोन क्या है। ये ड्रोन, आपको ये भी मालूम होगा कि आपका जो वर्ल्ड जो वॉर है ना, ये पूरा ड्रोन से चल रहा है। जिसके पास ड्रोन की अच्छी कैपेसिटी है वो क्या करेगा, किसी भी वर्ल्ड में किसी भी देश को डोमिनेट करेगा। आप देखे होंगे इजराइल के जो ड्रोन थे हमने बहुत यूज किया ऑपरेशन सिंदूर में। टर्की ने पाकिस्तान को जो ड्रोन दिया था, उसका भी पाकिस्तान ने बहुत सारा ड्रोन यूज किया, बट हमारे पास था S-400 सबका बाप, ठीक है ना। तो ये डिफेंस सिस्टम था, इससे हमको अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। तो इस जगह पर आप घातक का देखेंगे ना तो इसके बारे में समीर वी कामत जी ने एक बहुत ही अच्छा वो दिया, इंटरव्यू दिया। मैं चाहूंगा आप उस चीजों को देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इनका ट्वीट भी आया था ANI सिक्योरिटी समिट 2002.0 में। घातक ड्रोन के बारे में डीआरडीओ चेयरमैन समीर वी कामत कहते हैं कि दे विल बी लाइक फाइटर्स, दे वुड बी इक्विवेलेंट टू अ स्टील्थ फाइटर। ये एक स्टील्थ फाइटर जैसे होंगे। इट विल बी अबाउट 13 टन, ये 13 टन के होंगे। लो कॉम्बैक्ट एयर टाइप वो रहेगा, एयरक्राफ्ट है। द नंबर विद एयरफोर्स विल हैव द लॉन्ग रन। आई एम नॉट श्योर बट द वन विच रिसेंटली क्लियर्ड बाय द डिफेंस प्रोक्यूरमेंट बोर्ड, आई थिंक एट 67। देखिए आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप सुनिएगा इसको। Which recently for the unmanned combat air vehicles, we are looking at the Ghataks. So will when they come out, when you are ready with them, will they be just like fighter aircraft, or like they will look like a Rafale without a pilot, or how will that be, sir? And what percentage will that be of the total air force strength, sir, if you can tell us? So they will be like fighters. ये है समीर वी कामत जी, जो हमारे डीआरडीओ के चीफ हैं। उन्होंने अभी कहा है कि ये LCA एयरक्राफ्ट होगा। ये जितने भी फुल फॉर्म है ना, मैं आपको अभी सब लिख दूंगा, पहले आप इनका बात सुनिएगा। Be a stealth fighter. They will be equivalent to a stealth fighter. So it will be about a 13-ton class. So LCA type fighter aircraft. The numbers what Air Force will have in the long run, I'm not sure, but the one which recently cleared the DPP, I think, has 67. आपने देखा कि डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने क्या बताया, डीआरडीओ के चीफ ने क्या बताया। ये सब चीज इंडिया के जियोपॉलिटिक्स को पूरी तरीके से चेंज कर देगा और ये आप सभी को मालूम होना चाहिए। तो मेरे चैनल से ऐसे ही बने रहिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको अपडेटेड न्यूज ही दूंगा। ईरान इजराइल US वॉर से अगर कुछ भी अपडेटेड होती है तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, बट ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है, इसलिए प्राउड टू बी एन इंडियन एंड प्राउड टू बी डीआरडीओ एंड इसरो।
बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।